पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान कभी भी इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। उसका एक रीजन तो ये कि एक तो इजराइल इतना दूर है भैया, कौन जाएगा वहां तक, का किराया भी नहीं होगा हमारे पास। बातें बड़ी बड़ी, अपना मुल्क अपने लोग तुमसे संभाले नहीं जा सकते, यूं मामागिरी फजूल बात है। इजराइल को जो है वो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए दुनिया के नक्शे से या दुनिया के मैप से हटा देंगे, मिटा देंगे। और इसी तरह की बातें जो हमारे यहाँ अक्सर मौलाना वगैरह किया करते हैं, वैसी ही बातें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो है वो इजराइल को लेकर की है। देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हुई हमने जवाब दिया। मई में हुई हिंदुस्तान की तरफ से, हमने जवाब दिया। एक बार ईरान ने भी हल्की फुल्की की थी, हमने उसका भी जवाब दिया। तो पाकिस्तान के अंदर इस्तात है, इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर भी है और न्यूक्लियर पावर भी है, तो इसलिए वो हम पे हमला उस तरह नहीं करेंगे। एक डायलॉग है, गब्बर सिंह कहता है ठाकुर ने फौज बना रखी है हिजड़ों की। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि किस तरह से पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है वो जगह जगह जा करके अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगता है, वहीं दूसरी तरफ हर जगह जा करके ये भिड़ के चला आता है कि पाकिस्तान की फौज को बेसिकली हर चीज झेलनी पड़ती है। अब आप देख रहे हो कि वैसे ही पाकिस्तान के अंदर कम जो है हमले नहीं हो रहे हैं BLA TTP के द्वारा, ये तो वो झेल नहीं पा रहे हैं। अब एक और नई मुसीबत जो है वो शहबाज शरीफ अपने साथ ले आया है, इजराइल से पंगा लेकर के। इजराइल ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के फौजियों ने अब सरेंडर करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हम जो है अब हम जंग नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, हम सरेंडर कर रहे हैं। ये हमसे बिना पूछे कहीं भी जा करके मुंह उठा करके पंगा लेकर के चला आता है। झेलना जो पड़ता है वो हम पाक फौजियों को पड़ता है। यदि हम क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज की, तो जाहिर है कि हमारे पास देने के लिए सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त कतर की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिसमें हम ये कहें कि वो पाकिस्तान की इस ऑफर से खुश है या पाकिस्तान से किसी किस्म की मदद की उम्मीद लगाकर बैठा है। सिंध इसराइल के कतर पर फजाई हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते कहा कि इस हमले के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत और हमियत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये था कि पहली बात तो ये कि कतर ने ये हमास के जो लीडर्स हैं, या हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इजराइल में जो अटैक किया था, मैं मानती हूँ उसके बाद बहुत लोगों की फलस्तीन में जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन इजराइल के ऊपर जो हमास का अटैक था उसको भी आप बिल्कुल से साइडलाइन नहीं कर सकते। उन्होंने वो अटैक क्यों किया था उसके ऊपर तो पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसके साथ ही साथ हमारे अपने यहाँ यानी कि उसामा बिन लादेन जो मौजूद था पाकिस्तान में। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी तो उसामा बिन लादेन के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम तो आइंदा वर्ल्ड बैंक और IMF नहीं जाएंगे, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF वाले जो हैं वो अमेरिका के कहने से ही हमें पैसा देते हैं, तो हम अमेरिका के साथ अपने हर तरह के टर्म्स जो हैं उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारे अनमोल रतन यानी कि जो हमने रखा हुआ था यहाँ पे उसामा बिन लादेन को 11 साल से खिला रहे थे पिला रहे थे, उसको मार डाला। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया। कैसे कर दिया? और हम तो जी बिल्कुल कतर के साथ हैं और हम कतर के लिए कुछ भी कर दिए, हमें काम भी हमारा नहीं किया। और उसके बाद जो है वो तारीफें भी शुरू कर दी कि जी इनसे अच्छे लोग तो कोई है ही नहीं। अब जाहिर है जिस तरह का चूना हम लगाते हैं तो वो चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इन दोनों को हमने जिस तरीके से मामू बना के रखा है तो जाहिर है कि वो ऐसी सूरत में हमारी तारीफ ही होनी थी, हमारी बुराई थोड़ी होनी थी। अमेरिका की वहां पे बेस है उदेद नाम का, वहां पे 10,000 अमेरिकन फौजें हैं। क्या अमेरिकन ट्रूप्स प्रोटेक्टेड नहीं है? उनके पास रेडार ये वो नहीं है कि क्या उनको नहीं पता था कि देश तो अभी तक शायद अगर अरबों के समझ में ये बात नहीं आई तो ये आ जाना चाहिए था कि दे कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका's प्रोटेक्शन। और अब इस वीकेंड पर मार्को रूबियो कल यानी आज अनाउंस हुआ वो कल इजराइल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान ने तो ऐसे बातें तो बहुत की एम्बेसडर ने, लेकिन फिर इस पे वोट कर दिया उन्होंने रेजोल्यूशन में जिसको इजराइल को कंडेम ही नहीं करता हो, मतलब इसराइल का जिक्र ही नहीं है पूरे रेजोल्यूशन में। तो आपने ऐसे तो इसराइल के खात्मे पर मुंतज होगी ये तहरीक जिस तरह का पंगा लिया हुआ है इन्होंने। तो वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे? तो हम भी वल्नरेबल हो गए, बल्कि हाल ही में जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान का हमला था
और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होकर पाकिस्तान के साथ कोई निपटने की कोशिश। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने उस जंग में शरीक हो, मैं नहीं समझता उस जंग में पाकिस्तान को शरीक होना। सही। और सर देखिए बात ये जी पाकिस्तान की पहले ही एक जंग जारी है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, अभी बिहार के इलेक्शंस आने हैं, हिंदुस्तानी कुछ भी दोबारा कर सकते हैं। वो तो एक जस्टिफिकेशन दे रहा है। अमेरिका की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आ रही, अमेरिका की कोई ऐसी हमने ट्वीट नहीं देखी कि वो कहें जी बड़ा अफसोस हुआ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये गुड कॉप बैड कॉप कब तक खेलते रहेंगे? खाली गुड कॉप बैड कॉप इस वक्त की निशानी है जी। देखिए इस वक्त निजाम टूट का शिकार है, बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई किसी किस्म की कदर नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि जिसने ये बैनुल अक़वामी निजाम बनाया था, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जंग अज़ीम दोम के बाद, वही मुल्क इसको तोड़ रहा है। उंगली ऐसे की डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की। अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन ना होते, मिसाइल पावर ना होती, तो जिस तरह इजराइल लेबनान और सीरिया के साथ करता है, इंडिया ने रोज हमारे साथ करना। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले को? मेरी असेसमेंट है फॉर दिस प्रेपरेशन, बिकॉज ये सेशन पाकिस्तान ने, अल्जीरिया और सोमालिया ने स्पेशली कतर के लिए कॉल किया, तो द इंडियन डिप्लोमेट्स एट द यूएन दे माइट हैव गिवन सच पॉइंट्स। ये तो मुझे सिर्फ इतना इस चीज को समझना है कि क्या अलकायदा के दहशतगर्द दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है? जब अमेरिका डेजी कटर बॉम्ब मारता था अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, और उस वक्त के जो स्पेशल वो जनरल साहब थे, क्या नाम था उनका, माइक पॉवल आई थिंक हुआ करते थे, बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थिंक बने, ऑल दैट, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने। तो सवाल ये पैदा होता है, उस वक्त तो वो मारते थे, कह रहे थे हम अफगानीन को मारेंगे, उन्होंने मारा, वो सारे वहां से निकले और पाक अफगान बॉर्डर खुला हुआ था, जो कि आज भी बहुत हद तक खुला ही हुआ है। अब और उसके बाद अब वो सुना है कि वहां पे फुटप्रिंट्स हैं रशियन जो उनके दिफाई एडवाइजर हैं। तो यही एक तरीका है इनको रोकने का, और तो कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया जो अरबी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि ये जो बागडोर है, इससे पहले जनरल राहिल शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, एक जो मल्टी नेशनल फोर्स है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना पे रिलाय करें और चाइना को अलाई बनाएं। तो ऐसे जनरल साहब देखें, ईरान ने जब मिसाइल हमले जवाब में इजराइल पे दागे और उनके तमाम डिफेंसिव सिस्टम को वो न्यूट्रलाइज करते हुए जाके गिरे, तो ट्रंप साहब भी कनाडा से वापस भागे अमेरिका की तरफ और इजराइल को बचाने के लिए। तो इजराइल जो कुछ करता है अमेरिका के बिहाफ पे करता है। आज अमेरिका उससे सपोर्ट हटा ले, इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये इजराइल 7 अक्टूबर इजराइल के लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हर मुल्क ने एक 7 अक्टूबर बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 90,000 बंदा मार गया, पाकिस्तान जो है वो कोई इस तरह की जो आइकॉनिक चीज एस्टेब्लिश नहीं करता। ठीक है, एपीएस में जो अटैक हुआ था दैट इज देयर, उसकी हमें जो है वो समझ आती है, बट द पॉइंट हियर इज कि एपीएस अटैक को क्या आपने वो सिंबलाइज किया या कितनी देर सिंबलाइज करके रखा, ये थोड़ा। साथियों, जैसा कि आपने पूरी क्लिप में देखा कि किस तरह से हर कोई पाकिस्तान का जो फौजी है उसका कहने का बेसिकली यही मतलब है कि ये प्रधानमंत्री जो है वो कहीं भी जाकर के बेड़ाता है, ना हमसे कोई सलाह लेता है, ना हमसे कोई जांच पड़ताल पूछता है कि कैसे क्या करना है, बल्कि जा करके हर जगह हंगामा मचा करके पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत जो है वो लेकर के चला आता है। अब पाकिस्तान की जो फौज है वो विद्रोह पे आ उठी है, हंगामा मचा रही है, बवाल मचा रही है पाकिस्तान के अंदर की बीएलए और टीटीपी तो उन पे हमला कर ही रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उससे तो ये निपट पा नहीं रहे हैं, अपने मुल्क को बचा नहीं पा रहे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल से एक और नया पंगा लेकर के सामने आ गया है। अब इजराइल कुछ करता है तो इससे पहले ही पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया है, विद्रोह कर दिया है कि अब हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। अब पाकिस्तान की फौज जो है वो धीमे धीरे सरेंडर कर रही है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये लोग लड़ नहीं पाते, फाइट बैक कर नहीं पाते, इनके पाक फौज भाई जो हैं वो मारे जा रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान के फौजी जो है मारे जा रहे हैं, जिनकी जनसंख्या जो है वो कम होती चली जा रही है। इस वजह से सब डर के मारे जो है रिजाइन सरेंडर दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हिंदुस्तान के साथ जंग जब हुई थी तब भी ये सेम ताल्लुकात जो है ये ऐसे ही सेम हालात थे
कि पाकिस्तान की फौज जो है वो डर के मारे सरेंडर कर रही थी, क्योंकि उनको मालूम है ये जंग तो जीतने से रहे और इनका फील्ड मार्शल तो किसी काम का नहीं, प्रधानमंत्री को कोई किसी से मतलब नहीं, जो फील्ड मार्शल कहता है उसके इशारों पे नाचता है। आवाम तो वैसे ही मारी जा रही है, हम पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो इसलिए फौजियों ने भी सोच लिया है, विद्रोह कर लिया है, वो सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।